تفضل. ورضي الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين أوصلوا الدين إلى آخر الآفاق. ورضي الله عن صحابة رسول الله الغر الميامين الذين خاضوا المعارك من أجل الدين حتى جعلوا لنا إخوة في الباكستان. نعم، الباكستان التي خرجت قبل أيام منتصرة هو ليس انتصار لها، إنه انتصار للإسلام وانتصار للمسلمين. ولذلك حق أن نقول قيادة الباكستان تختلف عن بقية الحكام، لأن ما أنجزت يدل على الإخلاص ويدل على النباهة ويدل على الشجاعة ويدل أنهم تصادموا مع الكفر، لم يهادنوه ولم يهابوه. فلذلك جزاهم الله بانتصار كان حطم مؤامرة معلوماتنا أنها أعدت من 3 سنوات اشتركت بها دول عدة. كان التحضير بين نتنياهو ومودي. هدف نتنياهو كان تحطيم أسلحة الباكستان النووية. نتنياهو لا ينام بالليل ولا بالنهار على أسلحة إيران النووية، وهو سلط أمريكا عليهم. فكيف سيسكت عن سلاح القنبلة الإسلامية وعن سلاح المسلمين؟ كلا، لن يسكت. ولكن هو لا يستطيع أن يقول يجب نزع سلاح الباكستان، لأن المعادلة أنه فرض فرضا على الواقع، وأن المعادلة أن هناك الهند بالمقابل عندها سلاح نووي. إذن لابد من الحيلة، استدراج هذا الأحمق الحاقد الهندوسي المجرم المتطرف مودي ليدخل في معركة مع الباكستان. غسل له دماغه، أوهمه أنه يستطيع بطائرات إسرائيل من غير طيار أن يحطم كل أسلحة الباكستان، وما على مودي إلا أن يدخل والمنطقة منظفة أمامه. ولذلك جاء بقصة كشمير التي افتعلها هو وأخذها حجة. كانوا يتوسطون إنه شو بدك بالشغلة، ليش بدك تسوي أزمة، ليش بدك، ولا يرد على أحد حتى أشعل الحرب. وبعد أن حطم رأسه وأسقطت طائراته في الساعات الأولى 5 طائرات فرنسية رافيل وأكثر من 70 طائرة إسرائيلية من غير طيار، وضربت منابض المدفعية الهندية، وهجم الأشاوس جند محمد وأسروا الهندوس. بعدها ارتعب وصار يتوسط من أجل وقف إطلاق النار. هؤلاء حكام الباكستان، القيادة العسكرية والسياسية والأمنية، استحقوا أن يقال عنهم أنهم نصروا الله فنصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. शेख मुहतरम ने फिर उसके बाद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मदह सना बयान की, उनके लिए दुआ की कि उन्होंने पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाया, कि उन्हीं के वास्ते से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम जो है फिर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम जब दाखिल हुआ, फिर एक वक्त आया पाकिस्तान जैसी एक इस्लामी हुकूमत बनी, तो फिर इस्लामी हुकूमत की उन्होंने तारीफ़ की, पाकिस्तान की ख़ासकर तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा साथ ही कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो क़यादत है, इस वक्त के जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान के मुक़्तदर हरके हैं, जितनी भी पाकिस्तान की क़ुव्वत है वो साबका औकात से अलग थलग है। उन लोगों ने अपना लोहा मनवाया है और पूरे आलम को, पूरी दुनिया को बताया है कि हम जो है वो मुसलमान हैं और एक हम गैरतमंद कौम है, और साथ ही ये भी बताया कि हम अमन पसंद कौम हैं, अमन के अलबरदार हैं। लेकिन अगर कोई हमारी खुद मुख्तारी पर उंगली उठाएगा तो हम उसको जवाब देना भी जानते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया ने देखा। फिर शेख मोहतरम ने फरमाया कि मोदी ने नेतन्याहू के साथ पूरे आलम कुफर ने गठजोड़ करके इस्लाम को, ख़ासकर मुसलमानों को ज़ेरो ज़बर करने की कोशिश की, पाकिस्तानियों को दबाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत और क़ुव्वत ने जिस तरह
अक्लमंदी के साथ, दानशमंदी के साथ बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया, वो काबिल दाद है। और उन्होंने कहा इस वक्त जितने भी ममालिक हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसी इस्लामी ममलकत है, एक इस्लामी कुव्वत है, एक एटमी ताकत है जिनकी तरफ तमाम मुसलमान जो हैं उम्मीद की नज़र से देखते हैं, हम भी देखते हैं। फिर साथ ही उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया कि मोदी ने, हिंदुओं ने और नेतन्याहू ने दूसरे लोगों को, दूसरे तीसरे ममालिक ने कश्मीर को और फिर कश्मीर के अंदर कई इलाकों को हुज्जत बनाकर, पानी को मसला बनाकर पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का इरादा किया। जिस जंग की इब्तिदा मोदी ने, काफिरों ने की थी, उस जंग की इंतहा जो है अब वो मुसलमान करेंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। और साथ ही उन्होंने ये कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और पाकिस्तान ने अमलन साबित करके दिखाया कि पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का हर फर्द अल्लाह ताला के रास्ते में निकल पड़ा था तो अल्लाह ने भी तुम्हारी मदद की। अना ला अमदह अल-हुक्काम वलिअव्वल मर्रा अमदहुहुम लिनतीजति अअमालिहिम वलैस हबाअन जिअतु इला अल-पाकिस्तान मर्रात व मर्रात लम अमदह हुक्काम अल-पाकिस्तान वलाकिन मा फअलूहु अल-आन यस्तहिक़्क़ु अश-शुक्र लिअन्नना कुन्ना नईशु अज्वाअ हज़ीमा المسلمون في الأرض مستضعفون ينهشهم الكفار من كل جانب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها الوحوش إلى فريستهم يهجمون عليكم كما تهجم الوحوش إلى فريستهم فقالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل كالزبد الذي لا قيمة له حتى جاء انتصار باكستان الذين كنا نتعطش لنرى يوم مجد في هذه الأمة، يوم العصر، يوم نذل فيه اليهود والهنود وكل كفار الأرض في هذه المعركة واشربت أعناقنا ونحن مليئين في الجراح في فلسطين، اشربت أعناقنا وشعرنا بنشوة الانتصار، فجئت أهنئكم يا أهل الباكستان بهذا النصر الرباني الذي لولا رعاية الله وتثبيت الله ما كان। शेख मुहतरम ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं हुकाम की तारीफ़ कर रहा हूँ, ये मत समझना मैं खुशामद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरी आदत नहीं है कि मैं हुक्मरानों की तारीफ़ करूँ, बड़े लोगों की तारीफ़ करूँ, लेकिन हकीकत ये है मैं तारीफ़ करने पे मजबूर हूँ क्योंकि इस वक्त के पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सियासी और फौजी ताकत जो है वो तारीफ़ की मदा सराई के हक़ रखती है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आलम कुफर मुसलमानों पर टूट पड़ेगा। ये कब होगा? जब मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए, कुव्वत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, इसकी मिसाल माजी करीम में नहीं मिलती। बल्कि उन्होंने कहा मैं अरब से आया हूँ, अरब के अंदर अरब लोग तरस गए थे, उनके कान ऐसी खबरें सुनने के लिए तरस गई थी, उनकी आंखें ऐसे मनाजर देखने के लिए तरस गए थे। जब मुसलमान उठ खड़ा हो, जालिम की आंखों में आंखें डाल के उसके हाथ को रोके, उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए, किसी तरफ हमें ऐसी कुव्वत बहादुरी नज़र नहीं आती थी। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने वो चीज़ हमें दिखाई है जिसे सुनकर हमारे कलेजे को सुकून मिला है, हमारी आंखों को ठंडक मिली है। और साथ ही उन्होंने फरमाया मैं इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ आपको इस मार्के की जो फतह है उसकी मुबारकबाद देने के लिए। हकीकत उन्होंने कहा यह है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज के साथ आपको इस फतह मुबीन की मुबारक दूँ। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है हमारी फतह का अंदाज दुनिया से निराले हैं, हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं कि परचम की जगह नेज़े पे अपना सर निकलता है। तो
तो पाकिस्तानी लोगों ने अपने सर पेश करके, अपना ईमान पेश करके, अपनी गैरत का मुजाहरा करके मुसलमानों के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। मन आमिल खैरन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद। अय्युहल इख्वा, उईदु व उकर्रिर अन्नना रग़म जिराहिना फ़ी फ़िलिस्तीन व अलमिना फ़ी फ़िलिस्तीन व अलमिल अरब वल मुस्लिमीन इल्ला अन्नी अक़ूलु लकुम अन्नल मुस्लिमीन ला ज़ाल यईशून फ़रहतल इंतिसार अल्लज़ी आशतहुल पाकिस्तान फ़रफ़अत रअसना बअद दुल्लिन तवील व बअद महानतिन कबीरा वलिज़ालिक तमस्सकू बिहाज़िहिल क़ियादा अल्लती सनअत लकुम हाज़ल इंतिसार व इल्ला लजाअतकुम क़ियादा कक़ियादातुना इंदल अरब तस्तस्लिमु व तुसल्लिम वला तुबाली बअद ज़ालिका बिअहद। अय्युहल इख्वा इन्नी दाइन फ़अम्मिनू। तर्जुम है। शेख मोहतरम ने फरमाया, प्यारे भाइयों, इस्लामी भाइयों, इसमें कोई शक नहीं हमारे ज़ख्म बह रहे हैं, हमारे दुख इतने हैं कि मैं बयान करूं तो बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर फ़लस्तीन की जो हालत है वो काबिल तरस है, इस हद तक है कि शायद इंसानियत ने इतना जुल्म व बर्बरियत तारीख़ में ना देखा हो। उन्होंने कहा सारा कुछ होने के बावजूद हम आपकी फ़तह पर खुश हैं, हम खुशी के शामियाने बजा रहे हैं, हम इतने खुश हैं शायद कि उतने खुश आप लोग भी ना हों जितने हम अरब लोग, फ़लस्तीन के लोग आपकी फ़तह पर खुश हैं, क्योंकि हम समझते हैं आपकी फ़तह हमारी फ़तह है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि हमारी शिकस्त आपकी भी शिकस्त है। मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह होते हैं, जिस्म का अगर कोई एक हिस्सा, कोई एक उज़व उसे तकलीफ़ पहुँचे तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, हम आपकी खुशी में शरीक हैं, आप हमारे दुख में शरीक नहीं हैं। तो ये दोगला पलीसी नहीं होनी चाहिए। फिर साथ ही उन्होंने कहा जितने भी अरब ममालिक हैं वो सब आपके लिए दुआएं करते हैं, वो आपको दिन रात सलाम कहते हैं, मैं उनका सलाम पहुँचाने के लिए ही आपके पास आया हूँ।